फाल्कन इदाराजात फ़िक्र मुस्तक़बिल के नाम से एक नेशनल एडू कॉन्क्लेव बेंगलोर में 25 जनवरी और 26 जनवरी को कुद्दुस साहब ईदगाह में कंडक्ट कर रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि इस जवान नस्ल के अंदर, कौम मिल्लत के अंदर कैसे हम एक फ़िक्र पैदा करें। फ़िक्र किस चीज़ की? फ़िक्र सबसे बड़ी जो आज की फाल्कन जो महसूस कर रहा है वो ये है कि हमारे स्कूलों में हमारी जवान नस्ल के अंदर बात चलती है डॉक्टर बनने की या फिर इंजीनियर बनने की, और उससे बड़ी अगर कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं तो कोई यूपीएससी क्लियर करने या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की। उससे आगे हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं होती जवान नस्ल को लेके। फाल्कन ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हिस्टोरिक mistake which we have done in giving a right direction to the community and the talent in the community, जो community का जो talent है उसको right direction देने के लिए फाल्कन 3 major aspects जिसके ऊपर हमारा फोकस खत्म हो चुका है कम्युनिटी का, जो है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, देन लीडरशिप। कैसे ये कौम व मिल्लत अपनी जवान नस्ल को इजादात करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च के लिए तैयार करें। क्योंकि हाँ, एक महसूस हो गया है कि शायद हम में से कोई पिछले लास्ट 100 साल में कोई मुस्लिम साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया है। ये बाज़ाहिर बात है, शायद उसकी वजह से एक पश्चिमती आई है, किसी को लगता नहीं कि दिस आवर कप ऑफ टी और व्हाट। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है उसको फाल्कन रोकना चाहता है यूजिंग हमारी किस को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमारे पास्ट को लेके। हमारा ग्लोरियस पास्ट था। जब हम ग्लोरियस पास्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के फाउंडर जाबिर बिन हय्यान थे। देखिए, अलजबरा की जब बात करते हैं मूसा ख्वारिज़मी की बात आती है, मेडिसिन की जब बात करते हैं अबू अली सीना की बात होती है। लेकिन हमारे पास 4-5 का ही नाम मालूम होता है हम लोगों को यूजुअली। लेकिन इंशाल्लाह फाल्कन 111 मुस्लिम इन्वेंशंस को सामने लेके आएगा जिसने सारी दुनिया को बदल के रखा है। ये इनोवेशन गैलरी जिसके जरिए हम चाहते हैं कि फिर से वो हिम्मत दें हमारे नौजवान बच्चों के अंदर 100 मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें 50 मेल और 50 फीमेल मुस्लिम साइंटिस्ट रहेंगे। इंशाल्लाह वो गैलरी का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा एक जो ट्रेंड निकला है कि हमको हमारी जो वतन परस्ती है उसको दिखाना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने हमारे खुद के तारीख को भूल गया है, हमने भुगला दिया है। एक ऐसी कौम जिसने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में जो रोल अदा किया है, इसको तारीख के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हमारी कौम खुद ही अपनी तारीख से नावाकिफ़ है। उसके लिए हम 75 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप हो कैसी होनी चाहिए, हम लोग सुभाष चंद्र बोस को तो जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो फोर्स थी, जो शख्सियत थी, उसको हम नहीं जानते। वो मुसलमान थे। ऐसे कई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक 75 अनसंग हीरोज को हम, जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका हम एक गैलरी रख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो ख़ास है वो हमारे स्कूलों में और हमारे इंस्टीट्यूशंस में जिस चीज़ की कमी है कि आज की जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम 3D प्रिंटिंग के बारे में जब बात करेंगे, वर्चुअल रियलिटी की बात जब करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की जब बात करते हैं, ड्रोन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात जो करते हैं, हम ये नैनो टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों को उसके बारे में कोई वाकिफियत नहीं है, AI के बारे में वाकिफियत नहीं है, ड्रोन्स के बारे में वाकिफियत नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि एक एक्सपो हम देंगे, अरेंज कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे जो भी वॉकिंग करेंगे उनके लिए 100% फ्री कंप्लीट एक्सेस रहेगा। ये तमाम चीज़ें बच्चे महसूस कर सकते हैं, VR को यूज़ करके महसूस कर सकते हैं, AR को यूज़ करके महसूस कर सकते हैं। 3D प्रिंटर चलता रहेगा ताकि वो कुछ सवाल कर सकें, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। इंशाल्लाह कोशिश है कि किसी बच्चों को हम सिर्फ एक उनके अंदर ज़ौक़ पैदा करना चाह रहे हैं। तीसरा मरहला जो फाल्कन कोशिश कर रहा है कि प्रोफेशनल्स टू लीडर्स का एक प्रोफेशनल मीट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के अंदर 26 तारीख को रहेगा ये, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 प्रोफेशनल्स ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह। इनके लिए एक मकसद दिया जाएगा क्योंकि वो डॉक्टर्स बन चुके हैं, मोस्टली ये फाल्कनाइट्स हैं जो इंजीनियर्स बन गए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, खुद की कंपनी चला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं लगता है। उनको कैसे हम एक मकसद दें। मकसद ये नहीं था कि वो फाल्कन उनको पढ़ाए और वो अच्छे जॉब में जाएं, खाली अपने लिए जिएं। मकसद ये था कि कैसे वो बाद में आगे चल के कम्युनिटी और सोसाइटी को देने वाले बने। उनको वो याद दहानी के लिए एक प्रोफेशनल्स टू लीडर के नाम से किया जा रहा है। और
वोकल्स ऑफ इस्लाम एक कोशिश है हमारे स्कूलों के अंदर इस्लामी फिक्र और इस्लामी ज़ौक़ कैसे पैदा करें। उसके लिए ऑलमोस्ट 30 to 50 इंस्टीट्यूशंस को फाल्कन ने अप्रोच किया। बेंगलोर के एग्ज़ाम वहाँ पे कंपटीशन कंडक्ट किए गए, वहाँ पे हमद व नात के कंपटीशन हुए, क़िरात के कंपटीशन हुए, इस्लामिक क्विज़ का कंपटीशन हुए। क्योंकि मैं भी उसी मरहले से गुजर के आया हूँ, मुझे लग रहा था कि वो चीज़ें मिस हो रही हैं हमारे स्कूलों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशनों ने इसको एक्सेप्ट किया और पूरे कॉम्पिटिशन्स किए गए। वहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर ग्रेड का हायर प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और हाई स्कूल के बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। और इसका फिनाले भी वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा वोकल्स ऑफ इस्लाम का। ये इंशाल्लाह जो भी उसमें फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट प्राइज़ लेंगे, उनको लैपटॉप दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इंकरेजमेंट किया जाए। सेकंड जो प्राइज़ है उसको टैब के तौर पे, और थर्ड प्राइज़ स्मार्ट वॉच। इस तरीके से 9 टैब, 9 लैपटॉप और 9 स्मार्ट वॉचेस अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों को दिए जाएंगे इंशाल्लाह एज ए तोहफा इंकरेजमेंट के लिए। ये तमाम तर चीज़ें जो भी हैं ये कंक्लूड होंगी एक कॉन्फ्रेंस के शक्ल में, जो है फ़िक्र मुस्तकबिल कॉन्फ्रेंस। इसमें हिंदुस्तान की मायानाज शख्सियतें आ रही हैं। कोशिश ये रहेगी कि ये शख्सियतें ये जो फ़िक्र है मुस्तकबिल की हमारी जवान नस्ल तक कैसे पहुँचाएँ। और ख़ास तौर पे कोशिश ये है कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जितने भी फैमिलीज़ को यहाँ पे लाने की कोशिश हो रही है, प्रोफेशनल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश हो रही है, ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं। एक सोच के लिए, जहाँ पे मौलाना अबू तालिब रहमानी कोलकाता से आ रहे हैं, फैसल फारूकी जो माउथशट के फाउंडर एंड CEO हैं वो बॉम्बे से आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वो बात करेंगे। हमारे पास समीर सिद्दीकी नेशनली इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्पीकर हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इंशाल्लाह वो बात करेंगे जो कैसी हमारी फिक्र होनी चाहिए और क्या स्टेप हमको लेना चाहिए। इसके लिए कई सियासतदान हैं जिन्होंने काफ़ी रोल अदा किया है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुबैर इज़ कमिंग फ्रॉम आल्ट न्यूज़। इंशाल्लाह कोशिश है कि कैसे ऐसे लोगों को हम ले आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी अपने तौर पे कुछ अचीव किए हैं, और ये अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए कौम मिल्लत को एक मैसेज देंगे इंशाल्लाह। सो इस ज़िमन में फ़िक्र मुस्तकबिल एडू कॉन्क्लेव, ये जो बड़ा मेगा इवेंट हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बोरिंग इवेंट ना हो। इंशाल्लाह फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे फन, एक बच्चों के खेलने का एरिया रखा है, वहाँ पे खाने के स्टॉल्स रहेंगे, सब है। ये इसलिए है ताकि आप तमाम, हर कोई, माएँ, बहनें, बच्चे, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, हर पॉलिसी मेकर्स, हर कोई इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, हिस्सा बने इसका, और एक अपनी सोच को बदलने के लिए, एक फ़िक्र को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमारी जो कोशिश है उसको कामयाब बनाएं। ये 25 जनवरी और 26 जनवरी को कुद्दुस साहब ईदगाह में रहेगा, और ये कॉन्फ्रेंस जो है 26 जनवरी 2 बजे से 6 बजे तक कुद्दुस साहब ईदगाह में रहेगा इंशाल्लाह।